नारायण नारायण नारायण। और जो अपना अपना कहलाने वाला है ना, तो ही कुछ वस्तु, शरीर हो चाहे परिवार हो चाहे रुपये पैसे से जमीन जायदाद है, घर है, जिसको अपना कहते हैं ना, अपना अपना अपना, उनसे परिचय हमारा कब से है और कब तक रहेगा, ये बात खास विचारने की, विशेष ध्यान देने की है। इस बात को मनुष्य समझ सकता है, पशु नहीं समझ सकते, पक्षी नहीं समझ सकते, ये वृक्ष नहीं समझ सकते। मनुष्य समझ सकता है इस बात को, क्योंकि इसमें भगवान ने योग्यता दी है, इसको बुद्धिमानी दी है जिससे अपना कल्याण कर ले। इस वास्ते ये समझे कि मेरे कहलाने वाले जितने हैं, उनमें से कितनों के साथ में सदा से संबंध था और सदा संबंध रहेगा। सबसे पहले ये बात है जानने, 30 40 50 60 100 वर्ष के भीतर भीतर अगर देखा जाए, तो आप हम सब विचार कर सकते हैं 100 वर्ष से पहले ना ये शरीर था, ना कुटुंब था, ना ये मेरे कहलाने वाली कोई वस्तु मेरी नहीं थी। और 40 50 60 70 से 100 वर्ष और लगा दो, 100 वर्ष के बाद ये ऐसे रह जाएंगे, अपनी रह जाएगी, ये बात है नहीं। तो आज भी कोई 100 200 500 वर्षों का नहीं दिखता है, तो फिर हम कितने हो जाएंगे, ये शरीर कितना वर्षों तक चले, ये जरा सोचने की बात। तो पहले ये हमारे नहीं थे, फिर हमारे नहीं रहेंगे, इनके मुंह में पड़ करके अपना परलोक बिगाड़ लेना, सदा के लिए कल्याण हो जाए, महान सुख और महान आनंद हो जाए, उससे वंचित रहना, क्या ये बुद्धिमानी है? तो आपको भाई क्या अगर इसको छोड़ दें, छोड़ने से क्या हो जाएगा? आपके ये विश्वास है कि गृहस्थ छोड़कर साधु हो गया, उनका तो कल्याण हो ही जाएगा, ऐसा आप है विश्वास? तो फिर यार छोड़ने को मैं क्यों कहूंगा? मेरे से पूछो तो भी मैं यही सम्मति दूंगा कि साधु बन भी जाओगे ऊपर से, तो कल्याण तो नहीं होगा भाई। और भीतर से छोड़ोगे तो गृहस्थ में बैठे कल्याण हो जाएगा। अपना पन छोड़ने की जरूरत है, ऊपर से छोड़ना पकड़ना क्या है? इतने आप हम सब बैठे हैं, अपनापन नहीं है, तो उनसे हम दूजे हैं, वो दूजे हैं, हमारे से अलग हैं हम। और जिनके साथ अपनापन है, वे प्राणी आपके घर के यहाँ पर नहीं है, तो भी अपनापन उनका बजा हुआ है। तो भीतर में जो मेरापन बजा हुआ है, रुके चाहे बैंकों में पड़े, चाहे उधार किसी को दिए हैं, घर में पड़े हैं, उनके साथ अपनापन है, अपने पास तो नहीं है, बड़ा अपनापन है। वो अपनापन बांधने वाला है, वो अपनापन कितना दिनों का है, कितने दिन रह गएगा। और बाहर के छोड़ने से मुक्ति हो जाए, तो कम से कम मरने वालों को तो सबकी मुक्ति हो जाएगी। तो शरीर छोड़ कर चले जाते हैं महाराज, कुटुंब को छोड़ना दूर रहा, और छोड़ करके भी ऐसे जाते हैं तो इसे कोई समाचार ही नहीं, कुछ भी नहीं, न कहाँ रहना, चिट्ठी या समाचार तो सो रहना। इतना त्याग ग्रस्त हो तो साधु और क्या करेगा? मरने वाले का जितना संबंध विच्छेद है, उतना साधु होने वाले का संबंध विच्छेद नहीं होगा। उसे कल्याण कैसे हो जाएगा बाहर के विच्छेद से? और बाहर से अगर छोड़ने से हो जाए, तो मरने वाला क्यों नहीं होना चाहिए? और कोई शास्त्र का आप अगर मानते हैं कि मरने वाला का कल्याण हो जाता है, तो बांधने वाला तो भीतर से मेरापन है, ये है, बाहर से कोई है। इस वास्ते मेरापन का त्याग करना है संसार का। अब उसके मेरापन का त्याग कैसे करें, ऐसा और किसी भाई के प्रश्न हो, तो उसका मैं उत्तर देता हूँ। ध्यान दे, इतने कुटुंब में आपके कहलाने वाले हैं, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई भौजाई हो, चाहे स्त्री पुत्र हो, अपने कहलाने वाले जितने हैं, उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, उनका भला चाहो, और खटकर परिश्रम करके सेवा करो, रुपये कमाए ला करके 2 3 दो सेवा करो, ये तो उनका करो। और उनसे सेवा की आशा मत रखो, ये हमारी सेवा करेंगे, हमारा अनुकूल करेंगे, हमारे को सुख पहुंचाएंगे, ये आशा मत रखो, आपका समझ छूट जाए। परंतु करे उल्टा, उनसे तो सेवा लेने की इच्छा है और अपने उनकी सेवा करेंगे नहीं, तो ये महान बंधन होगा, मामूली बंधन नहीं होगा, ये छूटने का है नहीं। चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई भतीजे हो, चाहे स्त्री पुत्र हो, ये जो अपने संबंधी बने हैं, इसका तात्पर्य है ऋणानुबंध है, इसको साधारण भाषा में लेनिया देनिया है, तो उनको देना है, वो दे दो। लेते क्यों, अगर लिया है उसका तो ये फल निकला जो इतने हमारे ऊपर आया हुए, लेने वाले से लेना है।
अब लोगे तो फिर कर्जा चढ़ जाएगा कि नहीं। राजस्थान के आदमी लड़ते हैं, गुस्सा आता तो कहता है कि घना खाला साहब है, अब देना पड़े। मनवन का ऋण लिया है, तिल साहब है, तिल का सेवा करनी पड़ेगी। तो अब तिल क्यों ताकते हो? उसे जो सेवा की इच्छा रखना, सेवा की आशा रखना, सेवा लेना और उसका राजी होना, ये तिल साहब रहा है। बार बार जन्म मरण से के लिए निमंत्रण दे रहा है। ये जो उनसे सुख की आशा है, वो किसी से कर लो, चाहे गाय भैंस से कर लो, चाहे मनुष्य से कर लो, चाहे साधु से कर लो, साधु वृत्ति से कर लो, किसी से कर लो। हमारा मान करे, आदर करे, सत्कार करे, पढ़ाई करे, हमारे को सुख पहुंचावे, ये आशा भीतर में रहे, जो उसको तो जन्मना पड़ना पड़ेगा। कारण गो कंगो से सदती होनी जरूर। तो पहले लिया है, इस बार देने वाला आना पड़ता। अब देवो 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 मत, और लेकर के लाभ लेना हो तो कितना ने ले करके लाभ ले लिया, उसमें क्या हुआ बताओ। अभी तो माँ बाप ने भी सेवा ले ली, भाई भतीजों ने सेवा ले ली, स्त्री पुत्र सब सेवा ले ली, लेकर क्या लाभ ले लिया। अब ये भी देखो कि इनकी सेवा करो, सेवा के लिए संसार में रहो। संसार में रहने की बहुत बढ़िया एक विद्या है। हरे कोई काम करता है तो काम करे और उस विद्या को जाने तो काम बढ़िया होता है। तो घरों में तो आप रहते हैं, सारी संसार में रहते हैं, रहने की विद्या याद बहुत कम आदमी को, बहुत ज्यादा आदमी को तो विद्या है ही नहीं याद, कैसे रहते हैं। और बड़ी सीधी सरल बात, घर में रहना चाहिए केवल घर वालों के लिए, अपने लिए नहीं। इतनी इतनी जरूरत है, घर वालों की आशा पूर्ति हो जाए, जहाँ तक मेरे से परिस्थिति होती है ना, पूरी नहीं पूरी ऐसा वर्ती कोई नहीं कर सकता। केवल उनके लिए हम घर में रहते हैं, उनसे लेने के लिए नहीं। ऐसे साधु बनकर के साधुओं में रहे तो किस तरह से रहे कि उनकी साधुओं की सेवा करने के लिए साधुओं में रहे। ये साधु मेरी सेवा करेंगे ऐसी आशा रखोगे तो हमको मरना पड़ेगा। आशा ही परमम दुख, मामूली नहीं है। और नैराश्यम परमम सुख। तो जिस समुदाय में रहो उसमें रहने का तरीका क्या है कि उसकी सेवा करो, जितनी हो सके सेवा करो, और उससे सेवा लो मत। और कहीं लेनी भी पड़े वो कर भी दे और लेनी ही पड़े, उसमें राजी मत हो। उसको समझो कर्जा चढ़ रहा है, अब भूख लगी है, स्त्री ने बनाई रसोई, वो तो तू करना है, फिर भी करना पड़ता है, करें क्या। निर्वाह नहीं होता, रोटी खानी पड़ती है। तो ये रोजाना रोटी बना दे हमारे को, ये आशा नहीं रखनी। अपने बना दो, लो खाओ भाई, तुम खाओ। ये भीतर की आशा और उस सेवा से राजी, यहाँ है बंदा। यहाँ से सावधान रहो। आपका कोई काम बिगड़ा नहीं, संसार में कुछ नहीं बिगड़े। सारा काम बढ़िया होगा, अभी होता जिससे बढ़िया होगा। अरे वो त्याग कहते हैं, जो पहले अपने नहीं थे पीछे अपने नहीं रहेंगे, उनके साथ संबंध विच्छेद इस रीति से होता है। घर में रहते हुए त्यागी होगा, तो ये रहने का बहुत बढ़िया तरीका। माँ बाप के सामने जाओ तो कुपुत्र से सुपुत्र काम करे, वैसा काम करो। माँ के लिए सपूत बेटा बन जाओ, पिता के लिए सपूत बेटा बन जाओ। माँ बाप हमारा कहना करते हैं कि नहीं, हमारा अच्छा चाहते हैं कि नहीं, किसी पर मत। और ऐसे नहीं माता पिता ने क्या दिया, धन भी हमारे भाइयों को दे दिया, हमारी बहनों को दे दिया, हमारे को नहीं दिया, बहुत अच्छी बात, कर्जा हमारे पर नहीं रहा, बड़ी आनंद की बात। सेवा पड़ेगा, माँ कह दो खुल करके, माँ तेरे पास जितना गहना है तो चाहे तेरी गेची को, मेरी छोटी बहन है, बड़ी बहन उसको देगी, मेरे छोटे भाई को दे दे, बड़े भाई को दे दे, ब्राह्मणों को दे दे, दान पुण्य कर दे, तेरी मर्जी है वो लगा दे। मेरी तो एक ही प्रार्थना की सेवा मेरे से, मैं जैसा कमाऊं, जैसी मेरे पर दाल रोटी हो वो तू बहुत दिन कर ले, कपड़ा तो जैसा ले ले, और माँ जो तू कर सकती हो, इतना काम है। केवल उस माँ की सेवा के लिए घर में रहते। ऐसे पिता ऐसे कर, हमारे से हो की सेवा ले लो। आप जमीन जायदाद जिसके नाम से करना चाहो उसी नाम से कर दीजिए, बड़ी प्रसन्नता से, बहुत अच्छी सेवा मेरे से नहीं। ऐसे स्त्री को कहे तो विधाता तो ही मेरे सेवा ले, तो खिले कपड़ा ले, मकान ले, मेरे पास बढ़िया से बड़ी चीज है, वो तेरे हिस्से में, अब बच्ची कुछ मेरे को दे दे, खा लूंगा। उसको कैसे पहुंचे, बालकों से कह दो, चाहे धन है, ये संपत्ति है, योग्यता समझ लो, वो खराब ना करे, खोवे नहीं, योग्य बन गया या दो, योग्य बन गया सके, निगरानी रखो, वहां रखे।
इस बात वो खोवे नहीं, खराबी ना करे, अपने दुख ना पावेगा। ऐसा स्वभाव शू ऐसा कर, और लड़के के बाद में कहना अपना मत मानो, मालिक आ गया भाई, कितने का मालिक आ गया है। अब ठीक तरह से इसको संभालना है, काम सब विश्वास है जो समझ विश्वास। जितने घर में अपने प्राणी है उनका हिस्सा उनको दो, अपना हिस्सा ले तो सेवा उन्हीं को दो। इसलिए आप संसार में रहो, अपने लिए नहीं, केवल उनके लिए ही संसार में रहो। बस ये है विद्या असली रहने का तरीका। आशा रखने से भाई ज्यादा सेवा कर दे ये होगा न। अरे निराशा रखने से सेवा नहीं करेंगे ये होगा न। उल्टी बात होगी, क्यों आशा ज्यादा रखोगे सेवा कम करेंगे, और जो आप सेवा करो नहीं चाहोगे ज्यादा करेंगे, और ज्यादा करने के लिए त्याग नहीं करना वो ठगाई। अपने तो उनकी सेवा कर जाए बस, उसके लिए हम तो रहते हैं। ये तरीका है। जो साथ नहीं रहेंगे, नहीं थे, उनके साथ संबंध विच्छेद करने का उपाय ये धन संपत्ति सेवा में लगाओ और व्यक्तियों की सेवा करो, तो आप संसार में रहते हुए निर्लेप रह जाएगा। पद्म पत्र विवाह बसा लेगा, कमल का पत्ता जैसे जल में पैदा होता जल में देते बात और अनुभव की बात। अंत ही तू ही तजेंगे पामर तू तुझे अभी थे, मन पति हो प्राणी अवसर की। वास्तव भीतर से इनकी सेवा करने का ही भाव रख, लेने का नहीं, कभी दुख नहीं होगा। छोरा मानते नहीं, भाई मानते नहीं, इसकी मेरा मानते नहीं, बहुत बढ़िया नहीं माने, बढ़िया नहीं कर, अपने मन में है ही नहीं, अपने तो सेवा करना हर वाले राजी हो जाए। आप कहते थे अगर यार प्रसन्न हो जाए, भगवान राजी, संत महात्मा राजी हो जाए, धर्म का साथ तो कानून नारायण नारायण।